हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री या डिप्लोमा के आप फाइनल ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग 7,000 के आसपास या 7,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस ब्रांच से हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटियां हो सकता है। जो हम वैकेंसीज आपको बताएंगे उनमें से आप सभी वैकेंसीज के लिए या इनमें से किसी एक या दो या तीन वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। जितनी भी वैकेंसीज हैं इनमें कोई एक्सपीरियंस की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ज्यादातर वैकेंसीज ऐसी बताई जाएंगी जिनमें इंटरव्यू भी नहीं है, तो आपके ही फेवर में सारी चीजें। इस वीडियो की शुरुआत से लास्ट तक आप देखिएगा और जिस भी वैकेंसी को देख करके आपको लगता है कि मैं इसके लिए बेस्ट सूटेबल हूं और मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बीटीएससी जेई के बारे में। आपको पता है इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है, सेंट्रल वैकेंसी से भी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट के साथ में आती है। देखिए 2809 टोटल वैकेंसीज हैं। अगर आपने सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो अगर डिग्री और डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, सिर्फ डिप्लोमा है तो एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। बात कर लेते हैं भैया, इसका जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग थी वो पहले तो बंद कर दी गई थी, कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर से रीओपन हो गए इसके फॉर्म फिलिंग, वो जो कि 22 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक अभी फॉर्म फिलिंग हो रही है। आप जाके वापस से इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके लिए सूटेबल हूं, इंडिया में किसी भी स्टेट से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पेशली बिहार की स्टूडेंट के लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 37 है। बेसिक पे लेवल 44,900 से 1,42,400 है और एग्जाम डेट 3 या 4 या 5 महीने में बहुत जल्दी से आपके सामने देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। टोटली सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, एक पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिहार में जेईई आप लग चुके होंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पूरा पेपर टेक्निकल रहने वाला है और ये बीटीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 3 साल के डिप्लोमा का जो सिलेबस आप पढ़ते हैं, अगर वो आपने सही तरीके से किया है, पूरा 100 नंबर का पेपर उसी 3 साल के सिलेबस में से आने वाला है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों साल का जो डिप्लोमा का आपका जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसके आधार पर। लैंग्वेज की बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए दूसरी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, एक वैकेंसी ये तो हो गया आपका बीटीएससी जेईई। सर ने बोला ना हर स्टेट में वैकेंसी है, ये बात कर रहा हूं मैं। यहां पे दिख रहा होगा आपको एमपी का वैकेंसी है, आईटीओ टीओ का, ये टेक्निकल ऑफिसर का वैकेंसी है। और मैं बात करूं इसमें तो टोटल जो पोस्ट है 1120 पोस्ट है और इसमें भी आप अगर डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, इवन आईटीआई किए हैं, तब भी आप एलिजिबल है। यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सारे ब्रांच के लिए यहां पे पोस्ट है। टोटल पोस्ट 1120 हो गया। इसका फॉर्म फिलिंग का डेट अभी चल रहा है, 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलिंग होगी। एज लिमिट 18 से 40 साल है। बेसिक पे 32,800 से लेकर 1,03,600 तक है। एग्जाम डेट भी आपको पता चल गया है, टेंटेटिव एग्जाम डेट आपको 27 फरवरी 2026, मतलब देख लो फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें पता है। अब बात आती है सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो देखो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप एमपी में आईटीआई टीओ लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वैकेंसी देखो बिहार में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, अब उत्तर प्रदेश का बात करते हैं। और यूपीपीसीएल जेईई का हम सालों से इंतजार कर रहे हैं और यूपीपीसीएल जेईई ने अभी रिसेंट में एक अपडेट दिया था और अपडेट जैसे ही दिया यूपीपीसीएल जेईई का, और ये यूपीपीसीएल जेईई भी ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होता है, केवल प्योर डिप्लोमा स्टूडेंट। और इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अभी जो वैकेंसी का पता चला है, कुछ सीटें सिविल के लिए भी होता है, लेकिन अभी जो पता चला उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 347 सीट है। आरटीआई के थ्रू मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया हुआ था। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल। बेसिक पे वही 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होता है। एग्जाम डेट का कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन है कुछ नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए www.uppcl.org। अब सबसे बड़ा अपडेट यहां पे ये आया है इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर पहले जो होता था ना, एक एग्जाम होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, सिलेक्शन हो जाता था। बट अब इन्होंने ये कर दिया है, जो आपको पता होगा यूपी में पेट एग्जाम होता है। यस, पेट के स्कोर के अकॉर्डिंग ये जितना भी सीट आएगी उसको 5 टाइम्स, मान लो 200 सीट आया तो 1000 बच्चों को पहले वहां से सिलेक्ट करेगा पेट के थ्रू, जिसका
जिसका टॉप स्कोर रहेगा वहां से सेलेक्ट करेगा और इसके बाद एग्जाम होगा। और एग्जाम में भी चेंजेस किया इन्होंने ये कर दिया है, प्रथम भाग में नीलेट के ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे, मतलब 50 नंबर का कंप्यूटर का टेस्ट होगा जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और जब आप यहां पे पास करोगे तभी आपका सेकंड स्टेप होगा, जो कि आपका टेक्निकल राउंड जिसको बोलते हो, जो कि पहले जैसे पेपर होता था 200 मार्क्स का, वैसे ही है। देखो, समान अध्ययन 20 नंबर का, समान हिंदी एवं व्याकरण 15 नंबर का, समान अंग्रेजी 15 नंबर का, और टेक्निकल जो विषय का ज्ञान है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल होगा तो सिविल, तो ये 200 नंबर का पेपर होगा। और तब जाके मेरिट इसी पे बनेगा। ये 200 मार्क्स का जो पेपर होगा मेरिट इसी पे बनेगा, लेकिन इससे पहले आपको पेट देना पड़ेगा और आपको ये एग्जाम, कंप्यूटर का एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। ये जरूरी हो गया है, ये अपडेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर बात करते हैं इसके लिए, ये सिविल का पोस्ट है, ये है हरियाणा के लिए। देखो दिख रहा होगा आपको, HPSC AE का पोस्ट है, बीटेक सिविल वालों के लिए है, स्पेशली सिविल के लिए ये वैकेंसी है। AE का 50 पोस्ट है। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चल रहा है इसका 13 जनवरी 2026 से लेकर 12 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। ये डेट ध्यान रखिएगा, इससे पहले फॉर्म फिल एज लिमिट 18 से 42 साल है। यहाँ पे बेसिक पे 53,100 से लेकर के 1,67,800 की AE का पोस्ट है, तो सैलरी ज्यादा रहेगा इसमें। एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इसमें अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर का, अगर मैं बात करूं तो देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। स्टेज 2 में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, 150 मार्क्स का होता है। और इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि ये AE का पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब सर हम बात करते हैं बच्चों के लिए डिमांडेड, सबसे ज्यादा डिमांड रखने वाला वैकेंसी जो होता है, दैट इज कॉल्ड SSC JEE। क्या बोला जाए सर? देखिए भाई, SSC JEE 2026 का कैलेंडर तो आउट हो चुका है। अब इसमें जो वैकेंसी आ सकती है, हर साल आपको जानते हैं 2000 के आसपास वैकेंसी आती है, लेकिन हम फिर भी इसको 1500 वैकेंसीज के आसपास मान करके चलते हैं। देखो, एक ग्रुप बी की पोस्ट है और हर साल एग्जाम करवाया जाता है CPWD, MES, BRO जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट होने के लिए। बेसिक पे की बात करेंगे, लेवल 6-7 पे मैट्रिक्स के आधार पर मिलता है 35,400, आपके अकाउंट में लगभग 65 से 70,000 के आसपास पैसा मिल जाता है। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के अंदर, तीन ही ब्रांच के अंदर आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in के साथ आप संपर्क में रहिएगा, जिससे कि आपको लगातार पता रहे कि कब वैकेंसी आने वाली है। वैसे तो हम आपको अपडेट देते रहते हैं, फिर भी आपका ये काम है। तो इस वैकेंसी के लिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही आसान है और पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से यही एक पैटर्न रहा है इसका। सबसे पहले CBT 1 एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, फिर CBT 2 एग्जाम 300 मार्क्स का। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि JEE लेवल की पोस्ट पे बात कर रहे हैं। टोटल आपका पेपर बनेगा 500 नंबर का, CBT 1 + 2 मिला करके, और 500 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। बात कर लेते हैं भैया इसके CBT 1 और CBT 2 के एग्जाम पैटर्न की। इसमें 50 नंबर की रीजनिंग, 50 की GK, 100 का टैग, टोटल 200 का पेपर, 200 क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश के अंदर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में लिया जाएगा। और इसमें आपको 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे जब इसको आप क्वालिफाई कर दोगे ना, तो एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद CBT 2 एग्जाम की डेट देंगे, डेट देने के बाद ये एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है कि टेक्निकल का 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 300 नंबर का पेपर बनेगा। इसमें कोई नॉन टेक नहीं है, और ये पूरी तरीके से दोनों ही CBT बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन होंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होगा। वैसे तो इस साल कैलकुलेटर अलाउ किया गया था एडीक्यूटी के माध्यम से, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई अपडेट नहीं है। CBT 1 में कैलकुलेटर नहीं होता, CBT 2 में कैलकुलेटर होता है। अगले पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे RRB JEE को लेकर के। सर, RRB JEE के बारे में एक सबसे बड़ी बात मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, जो SSC JEE का एग्जाम होता है ना, उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, और अगर 26 में आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। अब इसका बात करूं RRB JEE का, RRB JEE में डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और यहां पे भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में CS स्टूडेंट, CS वाले बच्चों के लिए यहां पे पोस्ट है। 2000 के आसपास पोस्ट हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं, क्योंकि इस बार 2500 आया था, इससे पहले 8000 आया था लगभग, तो ये 2000 के अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। ग्रुप C का पोस्ट होता है, एज लिमिट 18 से लेकर 33 साल होता है। और जैसे सर ने बताया, SSC में जो आपका सैलरी होता है 65 से 70,000, उसी के अराउंड यहाँ पे भी आपको सैलरी मिलता है। और इनका कैलेंडर आ चुका है, आप घबराना मत, इनका कैलेंडर मिल चुका है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है RRB JEE ने SSC से पहले कैलेंडर दे दिया 2026 का। सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करूं, स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेज 2 जो होता है CBT 2, उस पर मेरिट डिसाइड होती है, उसमें टेक्निकल नॉन टेक अभी मैं बताने वाला हूं, आपको पूरा कंप्लीट ब्रेकअप दिखाने वाला हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर मैं बात करूं CBT 1 का, तो देखो CBT 1 टोटली नॉन टेक रहने वाला है। मैथ 30 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर,
नंबर, जनरल साइंस 30 नंबर और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर। टोटल नॉन टेक है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज में रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1.5 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। CBT2 एग्जाम का बात करूं, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर 15 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होती है साइंस में, यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल नॉन टेक 50 का हो गया। और टेक्निकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और सीएस, अगर कोई सीएस का बच्चा है तो उसको ईसी का पेपर देना होता है। सिलेबस डिफाइन होता है, ऑफिशियल सिलेबस आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। 100 क्वेश्चन हो गया टोटल, अगर मैं मिलाऊं यहाँ पे तो 150 क्वेश्चन हो गया, 150 मार्क्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश और अदर यहाँ पे भी होता है। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, लेकिन इंग्लिश सब में डिफॉल्ट होता है। ये 120 मिनट का पेपर होता है, मतलब 2 घंटे का पेपर। और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग और साथ ही साथ यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउ होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब सर यहाँ पे वो बच्चे सोच रहे होंगे, जो बच्चे अभी सर फाइनल ईयर में होंगे, वो सोच रहे होंगे क्या मैं आरआरबी जेईई के लिए एप्लीकेबल हो पाऊंगा? तो देखो बेटा, आरआरबी जेईई 2026 की वैकेंसी जो आएगी ना, उस समय तक अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, चाहे डिप्लोमा में हो चाहे बीटेक में हो, जब 26 की वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली आप पास आउट हो जाओगे। क्योंकि अभी जो वैकेंसी चल रही है वो आरआरबी जेईई 2025 का CBT1 का एग्जाम डेट अप्रैल में है। तो जब ये वैकेंसी आएगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली कंप्लीट और ट्रू होने वाला है। बिल्कुल सर। और आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग गाइडेंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।